जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं डिस्कस कर रहा था फ्री बॉडी डायग्राम। और मैंने पहले और दूसरे लेक्चर में ये डिस्कस किया फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाया जाता है। आज मैं डिस्कस कर रहा हूं सम एग्जांपल जिनके तहत सीखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम को सॉल्व कैसे करते हैं। सो this is my sixth lecture on the unit 1 fundamental of mechanical engineering. Let's start with the particular topic. Solve the some example of the this. So this is the example, beautiful example. और बहुत अच्छा मुझे लगता है क्वेश्चन। कह रहा है एक वेट है 100 न्यूटन का, वो हैंग कर रहा है पॉइंट सी पर बाय मीन ऑफ 2 स्ट्रिंग। देखिए इसने क्वेश्चन दे दिया। फ्री बॉडी क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको बेसिकली क्वेश्चन दे देगा और उसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म में मैंने आपको बताया था कि वेट W इज एक्टिंग ऑलवेज डाउनवर्ड, यही बताया था, डाउनवर्ड, ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड। सेकंड इज रिएक्शन कहां जनरेट होगी? दो जगह, एक दो शर्तें रिएक्शन के लिए, एक कॉन्टैक्टिंग सरफेस से निकलेगी, दूसरी चीज कॉन्टैक्टिंग सरफेस कहां से निकलेगी? कॉन्टैक्टिंग सरफेस से निकलेगी। और दूसरी चीज है ऑलवेज 90 डिग्री निकलेगी। कहां से निकलेगी? सरफेस के 90 डिग्री, जहां पर टच है, जहां पर बॉडी टच है। ये जरूर लिख लीजिए, बॉडी टच, जहां बॉडी टच है। और तीसरी चीज मैंने बताई, शॉर्ट में बता रहा हूं, ये आपको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने में बड़ी हेल्प करेगी। और तीसरी चीज बताई थी कि आपका रोप हो, आपका स्ट्रिंग हो या आपका वायर हो, कुछ भी हो, इसमें जैसा डायग्राम होता है वैसा ही, और उसमें टेंशन निकलती है जिसको हम टी से डिनोट करते हैं। ये बेसिकली मैंने कुछ सेट किया। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, इस क्वेश्चन की भाषा मैं आपको समझाता हूं। इसमें क्या है, एक वेट है जो 100 न्यूटन का हैंग है, लटकाया गया है पॉइंट सी पर, और बाय मीन ऑफ 2 स्ट्रिंग। देखिए शब्द पकड़िएगा, 2 स्ट्रिंग, मैंने इसीलिए शब्द बाय स्ट्रिंग मतलब रस्सियां, रोप मतलब भी रस्सी, दैट इज कॉल्ड रस्सी। किसी 2 स्ट्रिंग रस्सी की मदद से AC और BC की मदद से लटकाया गया। उसने एक शब्द बोला है, यूजिंग लामी थ्योरम डिटर्माइन बाय द फोर्स इन द स्ट्रिंग। आप इसको फोर्स बोल दीजिए या टेंशन बोल दीजिए, क्वेश्चन को दो। आप कहेंगे लामी थ्योरम सुभाष सर इसमें डिस्कस नहीं किया। बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली जो आपका लामी थ्योरम है वो कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, बस एक हेडिंग दी है, रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स। उसमें मैंने मेथड बताया है रेजोल्यूशन ऑफ द फोर्सेस। लेकिन चलिए लामी थ्योरम को मैं यहीं डिस्कस कर देता हूं। लामी कहते क्या है? जो लामी थ्योरम है, लामी थ्योरम की बात मैं करता हूं तो जनाब लामी थ्योरम ये कहते हैं कि 3 कोप्लानर, शर्त देखिएगा, बड़ा पहचानिएगा, 3 कोप्लानर और कॉनकरेंट फोर्स। कैसे फोर्स है? कॉनकरेंट फोर्स है। कैसे फोर्स है? कॉनकरेंट फोर्स है। एक्ट एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर एक्ट करते हैं और वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। एक्ट एट अ पॉइंट इन एन इज इक्विलिब्रियम द फोर्स ऑफ ईच फोर्स की जो वैल्यू होगी, देखिए हमने कहा दिस इज कॉल्ड F1, दिस इज कॉल्ड F2 एंड द वेट इज एक्टिंग ऑन द I am rough this concept basically ये यहाँ पे मैं हटाता हूँ, ये मेरा हटाता हूँ और मैं ठीक है, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये 3 फोर्स हैं, एक फोर्स F1, एक फोर्स F2 और ये W वेट नीचे है। और एंगल कितना है? अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, तो लामी क्या कहते हैं कि 3 कॉन्करेंट, कोप्लानर एक ही प्लेन पे, कॉन्करेंट मतलब एक पॉइंट से निकल रहे हो, फोर्स हैं, तो ईच फोर्स की जो वैल्यू होती है वो 2 फोर्स के बीच बनने वाले साइन एंगल के प्रोपोर्शनल होती है। आप देखिएगा क्या मतलब, 2W ये फोर्स है, इसकी वैल्यू क्या होगी? 2 एंगल के बीच बनने वाले, 2 फोर्स के बीच बनने वाले एंगल, तो 2 फोर्स F1 F2 के बीच क्या है? साइन अल्फा। मैं कहूं F1 की वैल्यू क्या होगी, तो 2 एंगल कौन कौन से होंगे? W और F2 के बीच कौन सा एंगल है? साइन बीटा। और
मैं कहूं F2 की फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो दो एंगल कौन कौन से, दो फोर्स कौन कौन से, F1 और W के बीच कौन सा एंगल बैठा है, अल्फा, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, साइन के प्रोपोर्शनल होगा. दिस इज कॉल्ड लामी. लामी इज ऑलवेज यूज्ड इन द इफ द फोर्स आर कोप्लानर एंड थ्री फोर्सेस, इस पे यूज होता है. इसको यूज करके मैं यहां क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं. मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं. मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो वेट ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड and the weight is 100 Newton and this is the string. ये रस्सी से बंधी इनकी फ्री बॉडी डायग्राम मैंने कहा वैसे जाती है. आप डॉटेड लाइन कर दीजिए क्योंकि एंगल लेने में आपको आसानी होगी. ठीक है, तो अब देखिएगा ये 45 है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री. कितने लोग सहमत हैं, ये 45 डिग्री हो जाएगा. और ये 30 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 30. क्लियर हो गया, ये 30 है तो इसके साइन ओवर 30 हो जाएगा. अब ये बताइए मैं यहां क्या आएगा, मैं कहता हूं यहां तनाव आएगा T और यहां तनाव आएगा T. नेमिंग कर दीजिए. ये पॉइंट C है, ये पॉइंट जनाब आपका A है और ये पॉइंट आपका जनाब B है. तो यहां नेमिंग ऐसा कर सकते हैं, टेंशन इन AC और टेंशन इन BC. आप देखिए शर्त क्या है, लामी क्या कहता है, तीन फोर्स होने चाहिए. तीनों फोर्स दिख रहे हैं, तीन ही फोर्स हैं, एक ये फोर्स, एक ये फोर्स, एक तनाव भी एक प्रकार का फोर्स होता है और वेट भी एक प्रकार का फोर्स है. तो तीन फोर्स हैं, तीनों कोप्लानर हैं, एक ही प्लेन पे हैं, बिल्कुल सही है. और क्या तीनों एक ही बिंदु से निकल, बिल्कुल. बस अब क्या है, अब वैल्यू दे दीजिए. W किसके है, W फोर्स की जब बात करेंगे तो दो फोर्स कौन से, इस फोर्स और इस फोर्स के बीच बनने वाले एंगल कितना बनना है, साइन के अनुपात, साइन को लिख दीजिए. कितना एंगल होगा, 30 ये और 45 इधर हो जाएगा क्योंकि 90 होता है. तो 45 प्लस 30 आपका हो जाएगा 40 और 30 70 और एक 75 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा. इस फोर्स को कंसीडर करते हैं टेंशन TAC. इसका फोर्स क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच बनने वाले एंगल के अनुपात. तो साइन क्या हो जाएगा, 45 और 90 कितना हो जाएगा आपका 90 और आपका ये 100 और 100 135. जब इस वाले फोर्स को लेंगे TBC तो ये वाला कितना हो जाएगा, TBC को लेंगे तो इन दोनों के बीच तो ये कितना हो जाएगा 30 और 60 और 60 90 150 साइन 150. अब आप इसको पहले लीजिए तो TAC की वैल्यू निकल आएगी और फिर इसको दोबारा लीजिए तो TBC की वैल्यू निकल आएगी. क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे. सो दिस इज द फाइनल वे हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल. थैंक यू क्लास. आप इसको देखिए, अच्छा लगे तो आप जरूर चैनल को रिव्यू करते रहिए और अपने जुड़ते रहिए. थैंक यू क्लास.